जी हाँ, डरना ओमिक्रॉन से जरूरी है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की ये तस्वीर है और आपको समझ में आएगा। देखिए, ये भीड़ है। आप कैसे इस तरह से घूम सकते हैं जब कोरोना का खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन से हम डर रहे हैं। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है और दिल्ली का ये सरोजनी नगर मार्केट है जहां पर लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की। हमारे देश में भले ही अभी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों ने 200 का आंकड़ा पार किया हो, लेकिन ओमिक्रॉन कितना तेजी से फैल सकता है इसका अंदाजा अमेरिका और ब्रिटेन लगा चुके हैं, जहां ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट पर बढ़त बना ली है। इसके बाद इन दोनों देशों में आने वाले ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो ओमिक्रॉन से कोरोना की नई लहर पैदा हो चुकी है और अब भारत में भी तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारे देश भारत में तीसरी लहर का आना तय है। बस इसका कितना असर होगा यह हमारे आचरण से ही हम खुद तय करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आ चुकी है, अमेरिका में आ चुकी है, ब्रिटेन में आ चुकी है, इजराइल में आ चुकी है और अब भारत में आना भी पक्का है। अब यह तय पाया गया है कि ओमिक्रॉन ही भारत में तीसरी लहर का कारण बनेगा। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर जो हम अब एक्ट नहीं करेंगे, अगर जो ये फैल गया उस टाइम एक्ट करने का फायदा उतना पूरा नहीं होगा। तो जो भी कुछ करना है अभी करना है कि इसको हम, जैसे आपने देखा था कि पहली वेव में लॉकडाउन के माध्यम से जो प्राइम मिनिस्टर ने एकदम एक्शन लिया, जो अच्छा एक्शन था, उससे ये पहली वेव जो है वो कंट्रोल में आ गई। पर उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हुई। तो सेकंड वेव में इकोनॉमिकली मतलब वो जो थी एक्टिविटी को ना रोकने के लिए लॉकडाउन वगैरह नहीं किया गया, पर वो 4 लाख तक पहुंच गई पर डे। अब हम ये चाहते हैं एज मेडिकल प्रोफेशनल्स कि इसको सीरियसली लिया जाए और सीरियसली लेने के लिए पब्लिक को एहसास होना चाहिए, क्योंकि 3 तरफ की लड़ाई है। एक है गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन बनाएगी और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे चर्चा शुरू कर दी है। दूसरा, पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक अगर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी तो यकीनन बहुत प्रॉब्लम आएगा हिंदुस्तान को। कोरोना की तीसरी लहर अब ज्यादा दूर नहीं है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद की ज्वाइंट स्टडी में इसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है, जो अन्य देशों में ओमिक्रॉन के फैलने के ट्रेंड पर आधारित है। इसमें दावा किया गया है कि तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 डेली केस सामने आ सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। अंदाजा यह भी है कि तीसरी लहर के दौरान ओमिक्रॉन संक्रमण के केस तो बढ़ेंगे, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर बेहद कम होगी। ऐसा वैक्सीनेशन की वजह से होगा। You have totally lost any vaccine protection, and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. तो गनीमत की बात यह है कि भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर तो आएगी, लेकिन इसमें डेली केस पहली लहर से दुगने और दूसरी लहर से आधे ही आएंगे। पहली लहर की पीक के दौरान भारत में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 93,337 नए केस 19 सितंबर 2020 को दर्ज हुए थे, जबकि दूसरी लहर की पीक के दौरान भारत में एक दिन में 4 लाख से भी ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे और अब तीसरी लहर की पीक में दैनिक मामलों का आंकड़ा 1,80,000 तक पहुंचने का अनुमान है। अनुमान यह भी है कि तीसरी लहर जितनी तेजी से आएगी उतनी तेजी से चली भी जाएगी। ये नतीजा दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की लहर से निकाला गया है। दक्षिण अफ्रीका में नए कोरोना मामलों की संख्या 3 सप्ताह में चरम पर जाने के बाद गिरनी शुरू हो गई है। वहां कोरोना के मामलों की औसत संख्या 15 दिसंबर को लगभग 23,000 के पीक स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका में औसत संख्या 20,000 से नीचे आ गई है।
दक्षिण अफ्रीका में नई लहर के पीक पर कोरोना से डेली डेथ का आंकड़ा भी औसतन 50 से नीचे ही रहा। दक्षिण अफ्रीका के मॉडल के आधार पर ही वैज्ञानिक भारत में भी तीसरी लहर की टाइमिंग को लेकर दावा कर रहे हैं। In fact, it will be a very, very sharp peak, very quick rise followed by very sharp decline. We can look at South Africa as a model. Now, if you remember, we all of us first heard about the Omicron variant on November 26th when Dr. Coetzee from South Africa announced this variant. Already by December 14th, the number of cases had peaked in South Africa. That means that they had peaked in just under 3 weeks. And now the number of daily cases in South Africa is 33% lower than the peak. So that means a sharp drop in cases in just 1 week's time from the peak. भारत में अभी कोरोना के डेली केस 7,500 के आसपास हैं, लेकिन एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे ही ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह लेने लगेगा, ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा और यही कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगा। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।